मैं मुंडक उपनिषद की एक कहानी कहता हूं। एक गुरुवर हुए हैं, उनका नाम अंगिरा ऋषि। और अंगिरा ऋषि जितने साल तक अपने आश्रम को चलाए, बहुत सारे विद्वानों को पढ़ाते गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि कोई उनके नजर में ऐसा शिष्य नहीं मिला जो उनके ज्ञान को समझ सके। वे काफी दुखी हुए और सबसे अत्यधिक तीक्ष्ण बुद्धि का जो लड़का था, उनके नजर में उनके जो शिष्य थे वो शौनक ऋषि थे। अब उन्होंने कहा कि शौनक, तुम ही अब इस आश्रम को चलाओ, मैं समझ रहा हूं कि मुझे अब इस कार्य को छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने उन्हें भार देकर अपना दूसरे जगह आश्रम सिर्फ रहता था, पढ़ाने उठाने का कार्य जो था पहले आश्रम में, उसको छोड़ दिया। जब शौनक ऋषि 2 सत्र चला चुके और अंतिम समय में जो लड़के निकलते थे उसके लिए एक समारोह आयोजन होता था, उसी आयोजन में एक लड़का खड़ा होकर कहा, गुरुवर, क्यों मैं भीतर से खाली सा प्रतीत करता हूं। मुझे ऐसा भान होता है कि जो मुझे समझना चाहिए, जिस ज्ञान के लिए मैं यहां आया हूं आपके शरण में, वह ज्ञान हमें नहीं मिला। इसलिए मैं भीतर से सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद, आपने जितनी विद्याएं दी, सभी मैंने कंठ कर लिया, सभी मैंने याद कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं भीतर से खाली हूं। वह वस्तु हमें नहीं मिला, वह सार तत्व हमें नहीं मिला जिससे अध्यात्म की बुभुक्षा मिटती है, भूख मिटती है। इनके भी दिमाग में ऐसा प्रश्न आया था अपने गुरु जी के लिए, के सामने में कहने के लिए, लेकिन लज्जावश उन्होंने अपने इस शंका का उपस्थापन अपने गुरुवर के सामने में नहीं किया। वो कहे कि रुक जाओ, अब यह कार्यक्रम 2 दिन के बाद होगा, मैं अपने गुरुवर के पास जाता हूं। और जब वो अपने गुरुवर के पास गए तो गुरुवर चेहरा पढ़ लिया, कहा कि बड़े उदास दिखते हो। अभिवादन इत्यादि के बाद में उन्होंने कहा कि बैठो, बड़े चिंताकुल हो, क्या कारण है? तो उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि जानते हो, मैंने पढ़ाना क्यों त्याग दिया? मैंने समझा कि इस जितने दिन का हमारा अध्यापन कार्य रहा, उसमें सबसे तीक्ष्ण बुद्धि का बालक तुम रहे हो, और तुम भी उस शंका का उपस्थापन नहीं किया जिसको प्रत्येक शिष्य को चाहिए उस ज्ञान के लिए। इसलिए मैं काफी उदास होकर यह पठन पाठन का कार्य स्थगित कर दिया और तुम्हें भार दे दिया। उन्होंने उसी जगह कहा, मुंडक उपनिषद अध्याय 1 और खंड भी 1 है, मंत्र शायद 5 है, याद नहीं। तत्रा पराहरि गुवेदु यजुर्वेदः सामवेदु अथर्वेदः शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिषमीति। हे तात, वस्तुतः यह जो है तत्र अपरा, ये अपरा विद्या है। वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि जितनी भी विद्याएं हैं, सारे के सारे अपरा विद्या है। जिस तत्व का भूखा वह लड़का था है, या और जिस तत्व के भूखे तुम अभी तक हो, वह तो गुरुवर के पास है। पराया तदक्षर मधिगम्यते, वह परा विद्या है जिसके द्वारा यया तद अक्षरम अधिगम्यते,
उस अविनाशी तत्व की चर्चा जो करते हैं लोग, वह तो गुरुवर के पास है। और गुरुवर के सानिध्य में रहकर जब तक हम गीता में भी आया कि ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानी न तत्वदर्शिनः, वह तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में रहने के लिए यह तत्व का ज्ञान जो है, ये तद्विधि, इसे जानने के लिए प्रणिपात कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, पूर्ण समर्पित हो जाओ। परिप्रश्नेन, परिप्रश्न करो, गुरु से प्रश्न नहीं किया जाता, वह परिप्रश्न किया जाता है। इंक्वायरिंग जिसको कहते हैं, हम स्टेशन पर जाते हैं तो वहां ट्रेन के बारे में पता लगा, जहां यात्रा करनी होती है वहां हम उससे प्रश्न नहीं करते, हम वहां अपनी शंका का उपस्थापन करते हैं। हमें कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, किस प्लेटफॉर्म पर कब टिकट गाड़ी आएगी, परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते हुए प्राप्त किया जाता है।